तेरे सोफे हैं इफरिंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या इमारत क्या शिको है, खुसरवी भी हो तो क्या हासिल। नज़ोरे हैदरी तुझ में, नज़ोरे हैदरी तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी। नज़ोरे हैदरी तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रूम सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये जलसा का बैनर देखिए, इसमें लिखा हुआ है जलसा सीरतुन नबी। इसके हवाले से 3 मिनट का पैगाम देता हूं। जलसे का उन्वान जलसे के साथ मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पैगाम, बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। नबी का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। नबी का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? का नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ कर दिया कि आप दाएं हाथ से खा भी नहीं सकोगे, वो हाथ नाकाम हो गया। अब यहां राज की बात सुनने की है कि नबी ने तो बद्दुआ नहीं किया, लेकिन इस आदमी को क्यों बद्दुआ किया? जो बाएं हाथ से खा रहा था, नबी ने कहा दाएं हाथ से खाओ, उसने दाएं हाथ से नहीं खाया। उसने कहा मैं खा नहीं सकता, नबी ने बद्दुआ कर दिया तुम खा भी नहीं सकते, वो हाथ नाकाम हो गया। दरअसल उसने नबी की शान में बेअदबी की, उसको सज़ा मिलनी थी। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि दुनिया ही में सज़ा मिल जाए ताकि जहन्नम की सज़ा से बच जाए। तीसरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अभी पूरे मजमे से पूछूंगा एक सवाल कि आप क्या तमन्ना करते हैं, तो आप कहेंगे काश के नबी के ज़माने में पैदा होता, नबी को देखता, नबी की सोहबत में रहता, नबी का कुरान सुनता, नबी की खिदमत करता। आपकी ये तमन्ना होगी। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इससे आगे अगर आपने ये तमन्ना कर ली कि मुझे अल्लाह ताला ने उस ज़माने में क्यों पैदा नहीं किया, मुझे इस ज़माने में क्यों पैदा कर दिया, तो ये खुदा की नाफरमानी हो जाएगी, ये हसरत मासियत में तब्दील हो जाएगी। तीसरी बात को याद रखिए, आपकी तरक्की कैसे होगी? नबी की सुन्नत पर आप खड़े हो जाइए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। आप कहेंगे गैर कौम तो तरक्की कर रही है, नबी की सुन्नत पर नहीं है, वो कैसे तरक्की कर रही है? उनको तरक्की का धोखा है, चूहा पकड़ने के लिए घी और रोटी में मिला करके पिंजरे में डाला जाता है। उनका हिसाब किताब दुनिया ही में बराबर, आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है। मुसलमान को तरक्की सुन्नत छोड़ने पर नहीं मिलेगी, सुन्नत पर खड़ा होने पर मिलेगी। मुसलमानों में 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो है सुन्नत से मतलब रखते हैं अपने लिए, ये भी ठीक है। दूसरा वो हैं जो अपने लिए भी मतलब रखते हैं, दूसरे के लिए भी मतलब रखते हैं, ये भी ठीक है। और तीसरा बदकिस्मत वो है नबी की उम्मत में कि उनको नबी की सुन्नत से मतलब ही नहीं है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। एक आदमी ने, बेवकूफ़ ने किताब में पढ़ा था, जिसका सर छोटा होता है, दाढ़ी लंबी होती है, वो बेवकूफ़ होता है। उसने किताब में पढ़ लिया था कि छोटा सर वाला और बड़ी दाढ़ी वाला बेवकूफ़ होता है। उसने सोचा कि अपना छोटा सर को बड़ा तो कर नहीं सकता हो, लेकिन बड़ी दाढ़ी को छोटी कर सकता हूँ। उसने कैंची वैंची तलाश किया कि कैंची वैंची कहीं मिल जाए, कैंची नहीं मिली। तो उसने देखा कि चराग जल रहा है, जहाँ तक दाढ़ी रखनी थी मुट्ठी से
उसे पकड़ लिया, दाढ़ी चराग के पास लेकर के आया तो हाथ छूट गया, पूरी दाढ़ी जल गई, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। हर एक काम तेरा बड़ों से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू सर पे फिदा है। हनूद व नसारा का क्यों थोक चाटा, के मोचे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने पोहशर में जो पूछ डाला, बता सुन्नत में क्या तूने पाया। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। ध्यान दीजिएगा, 2-3 पैगाम देता हूँ, 5 से 7 मिनट में आपका जलसा निकल जाएगा। औरतों तक पहुँचूंगा, औरतों के हवाले से पैगाम दूंगा, आपकी तादाद से उनकी तादाद बड़ी है। इंशाल्लाह आप लोग साथ देंगे, वहां तक 5 से 7 मिनट तक साथ देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह, पूरा साथ देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। घर में जो आपके तकलीफ होती है, 2 तरह की तकलीफ होती है। एक तकलीफ तो आती है सजा के लिए, और एक तकलीफ आती है सवाब के लिए। कैसे पता चलेगा कि ये जो तकलीफ हमारे घर में आई है ये सवाब के लिए है, सजा के लिए है? मैं राज बता रहा हूं। तकलीफ आई, आप नेक हो गए, नाफरमान नहीं रहे, इसका मतलब है ये तकलीफ सवाब के लिए आई है। तकलीफ आपके घर में आई, आप नाफरमान ही रहे, नेक नहीं हुए, नेकी पर खड़े नहीं हुए, इसका मतलब है ये जो तकलीफ अल्लाह ने भेजी है आपके गुनाहों की सजा है। एक बात याद रखिए, आपका दिल मजबूत होगा। दुनिया में कोई ऐसा घर ही नहीं है जिसमें तकलीफ नहीं है। कोई बड़ा से बड़ा आदमी ये दावा नहीं कर सकता मेरे घर में तकलीफ नहीं है। तकलीफ से कोई घर खाली ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि दुनिया जन्नत नहीं है। जन्नत में तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहां कदम कदम पर तकलीफ उठानी पड़ेगी। एक मुताला सुना रहा हूं, उससे आपका दिल बहुत मजबूत होगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा। तकलीफ की मिसाल इस दुनिया में डॉक्टर का ऑपरेशन है। मरीज को बता दिया ऑपरेशन है, तो मरीज ऑपरेशन कराता है कि नहीं कराता है? इस ख्याल से कराता है कि चंद दिन की तकलीफ है, उसके बाद जख्म खत्म हो जाएगा। उसी तरह ये दुनिया में चंद दिन की तकलीफ है, उसके बाद जन्नत में आराम ही आराम होगा। इस तकलीफ की मिसाल बच्चे की तरह है। कैसे? आपका दिल बहुत मजबूत होगा। बच्चे को जब माँ नहाती है तो वो रोता है, चिल्लाता है, और माँ उसको नहाती है, चाहे वो रोए चाहे वो चिल्लाए। क्यों? माँ को मालूम है कि जब तक ये नहाएगा नहीं, इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। अल्लाह को मालूम है कि जब तक बंदे पर तकलीफ नहीं होगी, गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। एक रात सुनिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अपनी मोहब्बत हम सबको अता फरमाए, हम सबके ईमान को मजबूत फरमाए। ध्यान दीजिएगा, दोस्त को भी अल्लाह तकलीफ देता है, दुश्मन को भी तकलीफ देता है। ये राज क्या? मैं सुना रहा हूं। यहूदी मर रहा है, फरिश्ता आया इंसान की शक्ल में, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा मछली खाना चाहता हूं, खिला दिया। मुसलमान मर रहा है, फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, कहा तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहा तेल पीना चाहता हूं, जैतून का तेल पीना चाहता हूं, तेल गिरा दिया। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा वो दुश्मन है यहूदी, उसकी ख्वाहिश पूरी की जा रही है, उसको मछली खिलाया जा रहा है, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त है मुसलमान, इसको तेल नहीं पिलाया जा रहा, इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जा रही है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, दुश्मन के साथ मेरा और मामला होता है, दोस्त के साथ मेरा और मामला होता है। दुश्मन के साथ मैं हिसाब किताब बराबर करता हूं ताकि आखिरत में कुछ ना मिले, इसलिए दुनिया ही में सब कुछ दे देता हूं। और दोस्त के साथ मेरा ये मामला होता है कि दुनिया ही में इसका गुनाह माफ हो जाए, आखिरत में बिल्कुल पाक साफ होकर के आए। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बादशाह की उंगली कट गई तो वजीर ने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, जेल में डाल दिया। बादशाह शिकार में निकला,
उसको जंगली ने पकड़ लिया, जंगली इंसान ने पकड़ लिया, उसको भेंट पर चढ़ाने लगा, मूर्ति के नाम पर बल्ली देने लगा। तो सरदार ने कहा कि जरा इसका बदन देखो कहीं कटा फटा तो नहीं है। जब बदन को चेक किया तो देखा उंगली कटी हुई। कहा छोड़ दो, ये ऐबदार आदमी है, इसको बल्ली नहीं दे सकते। तो उसने वजीर को बुला करके कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता। कहा हुजूर आप भी वही करें। कहा उंगली ये कटी हुई नहीं होती तो ये गर्दन कट जाती, आज इसी उंगली ने गर्दन बचा दी। बेआसों की आस है तोई, सोते जागते पास है तोई, तू ही डुबोए तू ही तेराए, तू ही बेड़े पार लगाए, तू ही मरज दे तू ही दवा दे, तू ही दवा दारू में शिफा दे। चुमकारे चुमकार के मारे मारे मार के फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। एक पैगाम बड़ा प्यारा, अगर आप सुनेंगे तो आपका ईमान मजबूत होगा। इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, आप लोग दिल से सुन रहे हैं। जलसा आपका निकल गया, आपने इज्जत आबरू रख लिया। अल्लाह आपकी जान की माल की इज्जत आबरू की भरपूर हिफाजत फरमाए। कल के जलसे को कामयाब कराने के लिए सिर्फ 2 पैगाम रह गए हैं, आपको मैं सुनाता हूँ। 5 मिनट में आपका जलसा ख़त्म हो रहा है। दुआ करता हूँ कि जिस मदरसे का ये जलसा हो रहा है उस मदरसे को अल्लाह आपके लिए कबूल फरमाए, आपके बच्चों को इस मदरसे की तालीम से अल्लाह माला माल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे घर में किसी का इलाज चल रहा था, पटना से इंतकाल कर जाता, तो वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि अगर सिल्लीगुड़ी जाते तो ये बच जाता। पटना से इलाज चल रहा था, पूर्णिया से इलाज चल रहा था, इंतकाल कर गया, तो क्या कहता, अगर सिल्लीगुड़ी चले जाते तो ये बच जाता। ये गलत है। आप ये बोलिए इसके मुकद्दर ही में यही लिखा हुआ था। दूसरी बात याद रखिए, जब आपके घर में किसी का जनाजा उठे तो सदमा करना है, लेकिन हद से ज्यादा सदमा नहीं करना है। क्यों? मरने में किसी का इख्तियार नहीं है, जीने में किसी का इख्तियार नहीं है। जब हमारे इख्तियार की चीज है ही नहीं तो हद से ज्यादा सदमा करना बेकार। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। दूसरी बात याद रखिए, छोटा बच्चा आपके घर में है, बेफिक्र रहता है, कोई टेंशन में नहीं रहता है, वक्त पर आता है, खाता है और हाथ साफ करके 9-11 हो जाता है। जो टेंशन है वो किसके लिए है? माँ बाप को है। यहाँ से कूद रहा है, वहाँ से गिर रहा है, पैर टूट गया तो माँ बाप को टेंशन है। बच्चा बेफिक्र है। क्यों बच्चा बेफिक्र है? उसका टेंशन उसका माँ बाप ले रहा है। जब हमारा खुदा हमारा टेंशन ले रहा है तो हमको टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है? चौथी बात को याद रखिए, इस दुनिया में अगर आपको सुकून चाहिए तो एक काम आपको करना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ लाइन बलाइन, मस्जिद आना पड़ेगा, आपको सुकून मिलेगा। नमाज पढ़नी पड़ेगी, आपको सुकून मिलेगा। अपने से नीचे लोगों को देखिए, सुकून मिलेगा। और जब आपके घर मुसीबत आ जाए तो कहिए कि अल्लाह ने दिया है और अल्लाह ही इसको दूर कर देगा, आपको सुकून मिलेगा, आपकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इंसाफ से आपसे पूछता हूँ, एक आदमी नवाब है, दौलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको बीमारी लगी हुई है, वो पसंद का खा नहीं सकता, वो पसंद का पी नहीं सकता। दूसरा आदमी गरीब है, मजदूर आदमी है, रोज़ मजदूरी करता है, उसको बीमारी नहीं है, साग रोटी खाता है, खर्राटे की नींद सोता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि वो अमीर बढ़ करके है या गरीब बढ़ करके है? आप भी दिल पर हाथ रख करके कहेंगे कि नहीं, उस अमीर से बढ़ करके ये गरीब है, कि उस अमीर के पास दौलत तो है, राहत नहीं है। इस गरीब के पास दौलत तो नहीं है लेकिन राहत मौजूद है। एक मिसाल देता हूँ, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बादशाह ने वजीर से कहा, जो सबसे अच्छी सब्जी है उसको लेकर के आओ, बाजार से अच्छी सब्जी लेकर के। तो लेकर के आया, बैगन लेकर के आया। तो बादशाह ने पूछा कि बैगन सबसे अच्छी सब्जी है? कहा हाँ हुजूर।
बैगन से बढ़कर के कोई सब्जी नहीं, इसीलिए तो अल्लाह ने उसके सर पे ताज रखा है। बादशाह जब खाने लगा, जब खुजली हुई तो बाप से भेंट हो गई। अब नींद हराम। उसने कहा नालायक कहीं कि तुमने कहा था बहुत अच्छी सब्जी है, उसको मैंने खाया, खुजली हो गई, रात भर खुजलाते खुजलाते नींद हराम है। नालायक कहीं के किसनी बेकार घटिया सब्जी, गधे के खाने वाली सब्जी को लेकर के आया। कहा हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर कील ठोक दिया। नालायक कहीं के इससे पहले तारीफ किया और कहा उसके सर पर ताज है, और अब कहता कि इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पे कील ठोक दिया है, बहुत खतरनाक सब बुरी सब्जी है। कहा कि हुजूर हम आप बैगन के ताबे नहीं, हम तो आपके ताबे हैं। अगर आपको सब्जी अच्छी लगती है तो मुझे भी अच्छी लग रही है, मैं तारीफ करता हूँ। अगर आपको बुरी लग रही है तो मैं तारीफ क्यों करूँगा, इसलिए मैं बुराई करता हूँ। तेरे सोफे हैं इफरिंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। इमारत क्या इमारत क्या शिको है, खुसरवी भी हो तो क्या हासिल। नज़ोरे हैदरी तुझ में, नज़ोरे हैदरी तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी। नज़ोरे हैदरी तुझ में, न इस्तिग़नाए सलमानी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।